अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ। जहाँ कुछ लोगों के लिए वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं पे कुछ लोगों के लिए वेट गेन करना उतना मुश्किल होता है। अक्सर मैं अपने क्लिनिक पे देख रही होती हूँ कि पेशेंट्स आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सब कुछ खाते हैं, जंक भी खाते हैं, फ्राइज़ भी खाते हैं, ड्रिंक्स भी पीते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन हमारा वेट गेन ही नहीं होता। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर बॉडी की नीड्स, रिक्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो आप खा रहे हैं वो सिर्फ आपकी एपिटाइट को जो है फुलफिल कर रहा है, आपको एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, या आपको न्यूट्रिएंट डेंस, कैलोरी डेंस फूड है जो कि आपका वेट गेन करेंगे, जो कि आपको इंटरनली फिट करेंगे। और अगर उसमें देखा जाए तो सबसे जो मेन की पॉइंट्स हैं कि हम वेट गेन कर कैसे सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो ये होता है, मैं नॉर्मली अपने पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी एज, हाइट और करंट वेट के अकॉर्डिंगली आपका आइडियल बॉडी वेट होना कितना चाहिए। फिर आप जब अपनी कैलोरीज निकालते हैं तो आपने नॉर्मली उस कैलोरीज में 500 कैलोरीज एडिशनल ऐड करनी होती है। आपने अपनी बॉडी को सरप्लस कैलोरीज में लेकर जाना होता है ताकि आपका वेट गेन हो। लेट्स सपोज आपकी कैलोरीज आती हैं 2000, तो आपने उसमें 500 ऐड करना होता है डेली बेसिस पे ताकि आपका वेट गेन हो। उसके बाद आपने फूड चॉइसेस, आपने अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा देखने होते हैं, जिसमें आपके कार्ब्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाता है, आपके हेल्दी फैट्स आ जाते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आपने खाना है तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में लेना होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ हम 2 से 3 हेल्दी स्नैक्स ऐड करते हैं ताकि आपकी बॉडी में जो है वो कैलोरीज इनटेक ज़्यादा हो और आपका वेट गेन हो। उसके बाद अक्सर मैं ये सुनती हूँ कि हम तो इसको 1 मंथ के बाद मेरे पास पेशेंट्स आ जाते हैं कि 1 महीना हमने इसको फॉलो किया, हमारा सिर्फ 1 केजी गेन हुआ, हमारा 2 केजी गेन हुआ। तो कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2 to 3 मंथ्स कंसिस्टेंट रहना होता है, क्योंकि देखा जाए तो हम बचपन से या तो लीन हो रहे होते हैं या फिर हम इतने टाइम से लीन होते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है वजन कम करने की या वेट गेन करने की तो हमें होता है कि हमारा बस दिनों में वेट गेन हो जाए, दिनों में वेट लॉस हो जाए। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि जिन्होंने वेट गेन करना होता है वो अपने पूरे दिन में क्या खाएं, उनका ईटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, और ब्रेकफास्ट में क्या लें, लंच में क्या लें, डिनर में क्या लें। तो अगर डाइट प्लान की बात की जाए तो सबसे पहले आपने अपनी डाइट में आपने प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना होता है ताकि आपके मसल बिल्डअप हो, और आपने डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती हैं। और डाइट के साथ साथ आपने मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो होती है वो 4 टाइम्स अ वीक करनी होती है ताकि आपका मसल बिल्डअप हो। अब बात आती है कि आपका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप पराठा ले सकते हैं देसी घी में बना हुआ, और उसके साथ आप ऑमलेट ले सकते हैं, साथ आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर मैं ये भी सुनती हूँ कि हम दूध इस्तेमाल नहीं करते, हमें जो है वो नोज़िया फील होता है। तो मैं कहती हूँ कि बाद में आप उसको शेक की फॉर्म में ले लें, या आप रात में ले सकते हैं। आप सुबह चाय, कॉफ़ी आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने पराठा ज़रूर लेना है। अगर हमें आदत नहीं होती स्टार्टिंग में पराठा लेने की, तो मैं ये भी कहती हूँ अक्सर कि आपने ग्रेजुअली अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में चीज़ों को ऐड करना है टू अवॉइड एनी डिस्कम्फर्ट। कि आपने एक बार ही सारी चीज़ें जो नहीं, कि इस तरह से नहीं करना कि अगर हमने इतनी कैलोरीज लेनी है तो हम ब्रेकफास्ट भी फुल होके खाएं, लंच भी हमारा बहुत ज़्यादा और डिनर भी, इस तरह से नहीं करना। हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने होते हैं। ब्रेकफास्ट में या तो आप पराठा ले सकते हैं, या आप 2 फ्रेंच टोस्ट, आप 1 टेबलस्पून पीनट बटर के साथ, उसके साथ आप 1 ग्लास दूध का या चाय, कॉफ़ी आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने ये ऑप्शन भी नहीं लेना तो आप 2 बॉइल्ड एग के साथ आप दूध का ग्लास ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ओट मील जो होता है, आप दलिया दूध में बना के उसमें फ्रूट्स ऐड करके, नट्स ऐड करके आप उसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ये आपके हेल्दी ऑप्शंस हो जाएंगे ब्रेकफास्ट के। उसके बाद आप 8 to 9 आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। 11 to 12 आप एक शेक लेंगे, प्रोटीन शेक,
जो कि मैं नॉर्मली कहती हूँ कि आप बनाना शेक ले सकते हैं, या बनाना के साथ आप डेट्स ऐड करके आपने उसका वो शेक ले सकते हैं। उसमें आप 1 टेबलस्पून पीनट बटर, नट्स आप ऐड कर सकते हैं, मैंगो शेक ले सकते हैं, डेट शेक ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ वाइट चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, वाइट शुगर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आप हनी इज़ अ गुड ऑप्शन, आप डेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आपने घर का जो है प्रोटीन शेक बनाकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ स्नैक। दोपहर में आपका जो लंच होगा अराउंड 2 to 3 और 1 to 2, जिसमें आप एक प्रॉपर रोटी लेंगे, साथ आप ग्रेवी घर की लेंगे जिसमें आपने प्रोटीन इनटेक अच्छा रखना है अपनी लिपिड प्रोफाइल को देखते हुए। आप मटन, आप बीफ, चिकन, फिश, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा तो आप राइस के साथ, ग्रिल्ड चिकन, वेजिटेबल्स के साथ आप लंच कर सकते हैं। उसके बाद शाम के स्नैक में आपने, जो कि 4-5 बजे आपका होगा, उसमें आपने कोई स्मूदी ले लेनी है। योगर्ट के अंदर फ्रूट्स ऐड करके, हनी ऐड करके, नट्स ऐड करके आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज आप जो है दलिया जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाना इज़ अ गुड ऑप्शन, आप वो ले सकते हैं। डिनर की बात आए तो आपने डिनर में भी आपने रोटी लेनी है, देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ आपका प्रोटीन की ग्रेवी हो सकती है। अदरवाइज आप ग्रिल स्टेक, बारबेक्यू, आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक अच्छा जाए, आपका डेयरी प्रोडक्ट दूध और दूध से बनी चीज़ें अच्छी जाएँ। और उसके बाद आपने जो अब चीज़ें अवॉइड करनी है, आपने जितनी हमारी प्रोसेस्ड डब्बे वाली चीज़ें हैं, पैकेट चीज़ें हैं, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाली चीज़ें हैं, उनको प्लीज़ कम से कम लेना है। वो आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। आपने ये देखना है कि आपकी जो डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट डेंस, कैलोरी डेंस जो डाइट है, फूड ऑप्शंस हैं, वो जाएँ। उसके साथ साथ आपने हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए और स्ट्रेस कम से कम लेना है। और मसल ट्रेनिंग, जो आपकी मसल बिल्डअप करने की एक्सरसाइज होती है, वर्कआउट होता है, वो ज़रूर करना है डाइट के साथ साथ, ताकि आपका हेल्दी वे में जो है वेट गेन और कंसिस्टेंट रहना है फॉर 2 to 3 months। थैंक यू।